आप हाथ में लियो। दीपक, गिव अ कमेंट्री ऑन दिस। ये देखिए, आपने ये देखा, ये अभी घड़े के बगल से इन्होंने केचुआ निकाला है, अर्थवर्म। अब केचुए को ये कहा जाता है कि ये अर्थवर्म आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर, क्योंकि ये ज़मीन को पोरस भी बनाता है, पोला करता है, और जर्मिनेशन में ऑफ सीड्स किसी भी क्रॉप का बहुत ज़्यादा पोली ज़मीन जो है हेल्पफुल होती है। और अर्थवर्म जो है उसमें एक तरह से एक टूल की तरह काम करता है। एरेशन, और पोरोसिटी आ जाती है सॉइल के अंदर, मिट्टी में, जिसके कारण एरिएशन में बहुत ज़्यादा सहायता देती है। नाइट्रोजन फिक्सिंग कर देता है ये, और सॉफ्टनेस बिल्कुल भुरभुरी हो जाती है ज़मीन। वेरी गुड। गिव अ कमेंट्री। ये देखिए, अब जो है ये घड़ा हमने खोला है, और इसमें से अब हम जो चावल है ये इसको जो है अंदर ही जो है आप यूँ सानिए, हाथ से धो लो और इसको सानो। ये कितना, 3 किलो है ना? उसमें भी 3 किलो है। ये ड्रम जो है अनिल जी इधर ठंडे में रख दीजिए, अच्छे से सान दो, बिल्कुल सब मिला दो। कोई स्मेल शुरू, कोई भी now she'll start smelling like alcohol and her husband is going to go mad. ये हाथ से यूँ जैसे चटनी बना रहे हो सिलबट्टे पे। Smell. फोन आ गया, फोन कर रहा है। हेलो, हाँ बेटा, मैंने नहीं कुछ ऐसे। वो कैची सी लइए। भाई मटका निकल जाए, मटका ना फूटे। हम भी गिल्ला है ना। हम ये नहीं कह रहे कि पूरा खोदो, हमारा खुदवाने का सिर्फ इतना ही मतलब है। भारी तो होगा, बड़े मटकों को धो मांझ के रख लीजिएगा, तो फिर 3 महीने बाद जरूरत पड़ेगी। Why don't you talk about what it is all about, Deepak? Talk loudly. ये स्टार्टेड Long well. ये इस समय आप लोग देख रहे हैं कि हम ये फ्यूमिक एसिड कैसे बनाया जाता है, उसकी प्रक्रिया हम यहाँ पे दर्शा रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं मटका गड़ा हुआ है ज़मीन के अंदर, और ये आप साथ में देख रहे हैं कि ये जड़ें निकली हुई हैं पेड़ की। ये इसका हाथ लगाना चाहिए, ये देखिए, ये पेड़ की जड़ है जो मटके के करीब आ चुकी है। इसका मतलब है कि मटका मैच्योर हो चुका है, इसके अंदर जो माल है वो मैच्योर हो गया है। छोड़ दो। और ये मटके के अंदर हमने 2 किलो चावल और पानी डाल के करीब 15-20 दिन पहले दबाया था। अब आज इसको निकाल रहे हैं, और ये ह्यूमिक एसिड बनाने की प्रक्रिया हम चालू कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं आपको कि कैसे ये बनता है। सबसे पहले तो हमने 2 किलो चावल को उबालना है, उसको ठंडा करना है, और फिर एक साफ़ मटके में उसको भर के रख देना है, ज़मीन में गाड़ देना है। अब 15 से 20 दिन बाद इसको हम दोबारा मटके को मतलब मिट्टी खोद के और मटके को निकालते हैं, चावल को अच्छे तरीके से हाथ से ही मिला देते हैं, और फिर इसको एक ड्रम में ट्रांसफ़र करके और 20 लीटर पानी डालते हैं प्रति 2 किलो चावल के साथ, और उसको
फिर से दोबारा से मिलाते हैं और उसके बाद इसको हम कपड़ छान करेंगे और कपड़ छान के बाद जो नीचे पानी बचेगा वही ह्यूमिक एसिड है और उसका इस्तेमाल हम खेती में करते हैं। इससे खेत के अंदर जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत मात्रा में आ जाते हैं और जो कि किसी भी फसल के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। इसकी जो मात्रा हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो 15 लीटर पानी के अंदर 1 लीटर ह्यूमिक एसिड का। ह्यूमिक एसिड तो हमने बना लिया जो आपने पहले देखा था, मगर हम उसके बाद 1 लीटर प्रति 15 लीटर उसमें बैकपैक में डाल के और 20 ml एप्सा डाल के और हम इसका छिड़काव कर देते हैं। तो 1 एकड़ में हमारे 8 लीटर ह्यूमिक एसिड लगता है, मतलब 8 टंकी लगता है। और इसकी जो लाइफ होती है वो 4 से 6 महीने तक रहती है। तो आप उतना बनाइए जितना आपका खेत है उस हिसाब से आप बनाइए, ताकि ये अब हम जो है दूसरे मटके को भी निकालने लगे हैं। इसमें भी ह्यूमिक एसिड के लिए ही हमने वही 2 किलो चावल पानी में उबाल के और ठंडा करके इस मटके में भर दिया था। और अब जो है इस मटके को हम निकाल रहे हैं और इसके अंदर जो भी माल होगा उसको, चावल को हम पहले अच्छे तरह हाथ से सान लेंगे ताकि वो एकदम उसके साथ मिल जाए और फिर इसको हम 20 लीटर पानी में घोल बना के और इसको दोबारा से मिलाएंगे और फिर उस 20 लीटर पानी का हम कपड़े में छानेंगे। और कपड़े में जब छान लेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास 20 लीटर के करीब ह्यूमिक एसिड बन गया है। अब इसमें से हमें प्रति एकड़ 8 लीटर इस्तेमाल करना है और उसमें हम 160 मिलीलीटर एप्सा मिलाएंगे। और ये करने से आपके ज़मीन की जो उर्वरक शक्ति है वो कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि ज़मीन में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत मात्रा में आ जाते हैं जो कि किसी भी फसल के लिए उत्पादन के लिए उसके सहायक रहते हैं। थैंक यू। Talk about the earthworms that come around it. अब इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण है कि ये तैयार हुआ है या नहीं हुआ है कि इसके इर्द गिर्द आपको केचुआ, जिसको अर्थवर्म कहते हैं, वो मिलेगा। या आप पेड़ की, हम इसको लगाते ही पेड़ की छावे में हैं तो पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो भी इसके करीब आ जाती हैं और वो लिपट जाती हैं घड़े के साथ। तो पेड़ जो है इसी से न्यूट्रिशन गेन करता है। Thank you so much for this information. अभी मैं आपको अनिल जी एक चीज़ और